स्टूडेंट्स, मैं विनय प्रताप सिंह एक बार और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अपने चैनल के थ्रू आज हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे क्योंकि सेशन चल रहा है तो शुरू करना है। तो हमारा जो अभी तक फिजिक्स 9th का हो या 10th का हो और जब हम 11th में आते हैं तो सीधे एक लेवल उठ जाता है। हम जो 10th तक या 9th तक जो पढ़ते हैं उससे बहुत वास्ट डिफरेंस आ जाता है हमारे स्टडी ऑफ लेवल में जब हम क्लास 11th में एंटर करते हैं या 12th पढ़ते हैं। तो जब हम क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ते हैं तो उससे पहले हमको कुछ मैथमेटिक्स आना चाहिए जिससे कि हम फिजिक्स में कर सकें अच्छा, जिसे हम टॉपिक देते हैं बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स के अंदर जो आती है। अगर हमारे इस टॉपिक्स पे कमांड रहता है तो हम फिजिक्स में स्मूथली मूव करते हैं। तो हम आज ये टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे जिसमें आता है अलजेब्रा, बाइनोमियल थ्योरम, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, लोगेरिथम, फिर कैलकुलस जिसमें डिफरेंशियल, और इंटीग्रल। जब हम क्लास 11th में एंट्री करते हैं तो हमें फिजिक्स पढ़ने के लिए ये सब मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत हमको आना चाहिए जिसमें अलजेब्रा आता है, बाइनोमियल थ्योरम आता है, मेंसुरेशन आता है, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल। तो आज हम इसमें से दो टॉपिक कवर करेंगे, अलजेब्रा और बाइनोमियल थ्योरम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अलजेब्रा हम पहले से इसे पढ़ते आए हैं, 9th में भी पढ़े हैं, 10th में भी पढ़े हैं, तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। लेकिन हमारे लिए बाइनोमियल थोड़ा नया है तो हम इसको देखेंगे कि फिजिक्स में बाइनोमियल कैसे यूज होता है। जब अलजेब्रा की बात करते हैं तो कुछ फॉर्मूले जो थे हमें याद होने चाहिए थे, जो थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, a प्लस बी, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, a माइनस बी, और फिफ्थ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। हमारे 11th में या 12th की जब हम बात करेंगे तो हमारे लिए इतने फॉर्मूले बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है, जो हमको स्मूथली मूव करने में हेल्प करेंगे। तो ये हमें जो 5 फॉर्मूले दिख रहे हैं ये हमें याद होने चाहिए और हमें अच्छे से यूज करने आना चाहिए, जो कि हम पहले 9th क्लास में 10th क्लास में हम इसको अच्छे से यूज कर चुके हैं। बस ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया। अगर क्वेश्चन की बात करें तो जैसे मैंने दे दिया कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x ये हो जाएगा। x प्लस 3 का होल स्क्वायर की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। तो हमें बस इजीली ये यूज करने आना चाहिए। और जैसे कि ये दिख रहा है कि ये डिग्री पावर है, तो हम इसे फिजिक्स में कब यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो हमारे पास कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां हमें दो वैल्यू मिलती हैं और हमें किसी एक को लेना होता है।
तो कंसेप्ट डिसाइड करता है कि किस चीज़ की बात कर रही है, ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो हम इसको यूज करेंगे फर्दर। तो मुझे नहीं लगता कि इस अलजेब्रा की आइडेंटिटीज में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि हम ये पहले यूज कर चुके हैं। अब बात आती है बाइनोमियल थ्योरम की बात करते हैं। उससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं एक बार, जो कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला वो भी यूज हो चुका है पहले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्या कहता था, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसकी पावर 2 होती थी उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते थे। इसका जनरल फॉर्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जनरल इक्वेशन होता था। अब इसमें ए बी सी ये क्या थे, कोफिशिएंट है। जो कि हम पहले से भी इसको यूज करना जानते हैं, तो हम इस पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे। और अगर इसके रूट निकालने होते थे रूट्स ऑफ इक्वेशन इज गिवन बाय एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। रूट निकालने के लिए जनरल इक्वेशन क्या होता था श्रीधराचार्य क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए बी सी कोफिशिएंट होते थे। अब जब ए की बात करेंगे तो ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, बी जो है एक्स का कोफिशिएंट होता है, और सी कांस्टेंट होता था, जिसे हम आर्बिट्री कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। अब जब हमको इसके रूट निकालने होते थे तो हम ये फॉर्मूला यूज करते थे। अब यहाँ पे ये प्लस माइनस ये डिसाइड बता रहा है कि जो x की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। x1 इक्वल टू माइनस बी, जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। x2 की बात करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब ये जो रूट्स आए हैं ये दो इसके रूट हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब हम बोले कि सम ऑफ रूट अगर निकालना हो तो रूट सच दैट x1 प्लस x2, तो ये क्या आता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट that is x1 into x2 is equal to c by a और b और वो अपने कोफिशिएंट है। b a क्या है तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट, और b क्या है तो x का कोफिशिएंट, और c आर्बिट्री कांस्टेंट। तो हम ये फॉर्मूले यूज करते हैं, ये हम पहले यूज कर चुके हैं। और इस पे आप लोग क्लास 9th में भी 10th में भी क्वेश्चन किए होंगे, जो कि टफ नहीं होता है। और जब हम 10th में आते हैं तो थोड़ा ये लेवल थोड़ा इसका उठ जाता है। तो जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया है, इसको करते हैं एक थे। एक्स स्क्वायर 6x² माइनस 13x प्लस 6x² माइनस 13x प्लस 6। हमने एक क्वेश्चन लिया, एक इक्वेशन लिया है, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करके सॉल्व करना है फॉर्मूला यूज करके। तो हमें यहाँ पे a की वैल्यू कितनी दिख रही है 6, b की वैल्यू माइनस 13 और c की वैल्यू 6। जब हमें x1 की बात करनी होगी तो x1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ माइनस 13 प्लस माइनस 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 6 इंटू सी की वैल्यू 6 और डिवाइडेड बाई 2a।
2 × 6, ये हमारे x1 की वैल्यू हो गई। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x1 = 13 + 169 - 4 × 36 एंड ये 12। देन x1 = 13 प्लस, इसको कर लें तो 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12 और 2 14, that is 169। 5 2 25 यानी कि 169 - 20 144। कैसे? 4 × 6 = 24, 4 × 6 = 12 तो 14। जब हम इसको सॉल्व किए और ये 12, तो x1 = 13 प्लस 169 में से 144 लेंगे, दैट इज 13 का स्क्वायर माइनस, तो हमारा ये कितना आएगा 945 एंड 642, यानी कि ये 5 आएगा। 25 / 12। तब अब इसको लेंगे, ये हमारा x1 बनेगा 18/12। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 6 × 12, 6 × 3 = 18, तो x1 3/2 आया। और जब इसको फिर सॉल्व करेंगे माइनस लेके तो x2 आएगा। x1 की वैल्यू कितनी आई? 3/2। जब x2 की बात करेंगे तो 13 - 169 - 144 / 12, तो x2 का 13 - 5 / 12, x2 = 8/12, कट के 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, दैट इज x2 = 2/3। तो हमारे जो दो रूट्स आ रहे हैं, x1 3/2 एंड x2 2/3, ये इसके आंसर हो गए। तो जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह यूज करेंगे तो वहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमको श्रीधाचर फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फैक्टराइज करके हमको सॉल्व करना होता है, तो हम ऐसे मैथ में वर्क करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि हम पहले भी इसको यूज करना सीख गए हैं, बस हमें वैल्यू रखना होता है, आगे बढ़ना होता है। अब हम आते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल नया है, जो कि क्लास 11th में आगे चल के मिलेगा, शायद क्लास चैप्टर नंबर 8 है बाइनोमियल थ्योरम, वो हमको मिलेगा आगे। हमारी अगली टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। क्या है कि इफ n इज एनी integer and x is any real number, if n is any integer and x is any real number, then 1 + x की पावर n, यानी कि हमें इसको एक्सपेंड करना है। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है कि हमारे पास जो n है, कोई भी इंटीजर हो, पॉजिटिव निगेटिव, और जो x हो ये रियल नंबर हो। क्या कह रहा है कि 1 + x की पावर n को हमें एक्सपेंड करना है। ये n क्या है? एनी इंटीजर, और ये x क्या है? एनी रियल नंबर। तो हम इसका एक्सपेंशन क्या लिखते हैं? तो इसको लिखते हैं एक जगह कि फिर ताकि हम यूज करेंगे तो दिखे, तो 1 + x की पावर n = 1 + nx प्लस n × n - 1 x² 2 फैक्टोरियल
प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एक्स क्यूब 3 फैक्टोरियल। इसका एक्सपेंशन ऐसे होता है, क्या कहते हैं बेनोइज थ्योरम, कि हमारे पास अगर कोई ऐसी इक्वेशन आ जाए या ऐसा दिख जाए कि हमको इसे एक्सपेंड करना है जो इस फॉर्म में होना चाहिए। कह रहा है कि इफ n इज एनी इंटीजर, n कोई भी इंटीजर हो एंड x इज एनी रियल नंबर, और x कोई रियल नंबर हो और इस फॉर्मेट पे दिखता हो, ऐसा दिखता हो, तो हम उसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे। तो हम इस 1 प्लस एक्स की पावर n में ये फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर हमारा जो वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा लास्ट रिजल्ट होगा। अब जैसे हम यूज करेंगे एक थे, और ये जो दिख रहा है इसको हम फैक्टोरियल बोलते हैं। जो ये साइन है, ये साइन जो दिख रही है ये फैक्टोरियल की साइन है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये फैक्टोरियल है। क्या कि ये जो साइन हमको दिख रही है, ये वाली साइन, ये फैक्टोरियल है, इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल, जो कि हमारे 11th में जब परमुटेशन कम्बिनेशन शुरू होगा तो हमें मिलेगा। अब जैसे बोले हम कि हमें फैक्टोरियल 2 निकालना है, तो क्या करते हैं कि 2 इंटू 1 इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि जो नंबर रहता है उसका मल्टीपल निकालते चलते हैं ऑर्डर में। जैसे 4 का बोले तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 का बोले तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। एज इट इज जैसे डिक्रीज होता जाता है, मल्टीप्लाई होता जाता है। अब इसको फैक्टोरियल बोलते हैं, इसको याद रखना है, और जब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारा ये साइन छूटना नहीं चाहिए। अब इस पे हम बात आती है कि सर हम इसको फिजिक्स में कहाँ यूज करते हैं, तो जब हम ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, ग्रेविटेशन चैप्टर में ये यूज होता है। फिर जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे वेरिएशन होता है तो हम उसको यूज करते हैं। अब ग्रेविटेशन का एग्जांपल हम लोग करेंगे अभी ये सामने है कि n अगर कोई इंटीजर है, x कोई रियल नंबर है और इस फॉर्मेट में दिखता है तो हम उसको एक्सपेंड करेंगे ऐसे। और इसमें कोई नया चीज ये साइन दिख रही थी जिसे हम फैक्टोरियल कहते हैं। और इस पे एक क्वेश्चन करते हैं हम फिजिक्स का, क्योंकि फिजिक्स में आता है। हमारे माइंड में बस बाइनोमियल का फॉर्मूला होना चाहिए, जो कि क्या था कि 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 फैक्टोरियल 3 डॉट 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 सो ऑन। अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम जो कि फिजिक्स का है। क्या है कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at a height h above the surface of the earth, r इक्वल टू रेडियस जो है हमारा, रेडियस है जो r के बराबर है, is given by g dash इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो एंड कह रहा है कि इफ एच इज मच मच लेस देन आर देन सो डैट जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन
आर। हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि बाइनोमियल की हेल्प से ही होगा। क्वेश्चन क्या है कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट एच अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाय दिस। हमें पता है कि जो अर्थ सरफेस होता है उस पर ग्रेविटेशन की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जी होती है, जो कि इक्वल टू होता है 9.8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं, किसी हाइट पे जाते हैं, तो हमारा जी चेंज हो जाता है, वैल्यू जी की चेंज होती है, जिसे इस इक्वेशन से लिखा जाता है। और कह रहा है कि अगर ये ऐसा है तो आप ये प्रूव करिए कि अगर हम बोले कि एच इज मच मच लेस देन आर, यानी कि अगर हाइट रेडियस से बहुत छोटा है, तो आप ये दिखाइए कि जो जी डैश होगा 1 - 2h/r होगा। तो ये बहुत ईजी है, हम सॉल्व करेंगे इसको। यहीं पे इसको करते हैं, छोटा सा ये हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या दिया है कि जी डैश इक्वल टू जी आर स्क्वायर आर प्लस एच का होल स्क्वायर, हमें ऐसा दिया है उसने। और हमारा फॉर्मूला बाइनोमियल का ऐसा दिखना चाहिए, तब जाके हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला काम हमारा क्या है कि हम इसको लिख सकते हैं जी डैश इक्वल टू जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर 1 + h/r का होल स्क्वायर। क्या कि जब हम इसमें से अगर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करके कॉमन लें या इसमें से r से इसको डिवाइड कर दें, तो जब हम r से डिवाइड करेंगे तो हमारा आर स्क्वायर बाहर कॉमन आएगा और ये ऐसा दिखने लगेगा। अब क्या करना है कि ये दिख रहा है कि ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब हमको क्या मिला कि जी डैश इक्वल टू जी 1 + h/r का होल स्क्वायर। अब हमारा फॉर्मूला ये वाला जो दिख रहा है हल्का फुल्का इसकी तरह दिख रहा है, अभी x ऊपर जाएगा तो सिमिलर हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि जी डैश इक्वल टू जी 1 - h/r -2 1 + h/r -2। क्या किया हमने कि हमने डिनोमिनेटर के जो पोर्शन थे हमने उसको न्यूमरेटर में भेज दिया। तो जैसे ही ये ऊपर जाएगा इसका पावर निगेटिव हो जाएगा, तो उसका पावर निगेटिव हो गया, यानी कि अब हो गया कि जी डैश इक्वल टू जी टाइम्स 1 + h/r का पावर -2। अब हम ये फॉर्मूला इस पे यूज कर सकते हैं। अगर हमें ये अप्लाई करना होगा अब, तो हमारा x की जो वैल्यू है वो कितनी है h/r, एंड हमारा n कितना है -2। अब फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारा जो बनेगा जी डैश इक्वल टू जी ब्रैकेट में 1 + n की वैल्यू -2 एंड x की वैल्यू h/r प्लस n की वैल्यू -2 ब्रैकेट में -2 - 1 x की स्क्वायर, यानी कि h/r का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, यानी 2 × 1 प्लस ऐसे ही करते जाएंगे वैल्यू। हम देख रहे हैं कि जब हमने फॉर्मूले को इसको थोड़ा सा सजा लिया तो इसकी तरह दिखने लगा। जब इसकी तरह दिखने लगा तो हम अपना बाइनोमियल थ्योरम इस पे अप्लाई कर सकते थे, जो मैंने यहाँ पे कर दिया। अब उसने बोला था, अब यहाँ पे देखेंगे कि जैसे जैसे हाइट, ये जब बाकी का आगे का जब हम सॉल्व करेंगे तो जो हाइट कह रहा है उसने बोला है कि एच इज मच मच लेस देन आर, यानी कि रेडियस जो 6400 किलोमीटर होती है अर्थ की, उसके रिस्पेक्ट में हाइट बहुत छोटा है। तो ये सारे टर्म जो आगे वाले आएंगे सारे नेग्लेक्ट होते जाएंगे। तो हमारा जो लास्ट का बचेगा वो बचेगा जी इक्वल टू 1 - 2h/r, जो कि हमारी रिक्वायर्ड फॉर्मूला थी ये वाली। हमने क्या किया कि हम जो फॉर्मूला हमारे पास आया था उसको मुझे बाइनोमियल की तरह दिखाना था, तो मैंने थोड़ा सा बस सजा दिया
तो ये बाइनोमियल की तरह यहाँ दिखने लगा। वहाँ से हमने देखा कि n की वैल्यू -2 है और x की वैल्यू h/r है। फिर हमने इसको फॉर्मूले में पुट कर दिया। जब हम पुट किए तो ये तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे h की वैल्यू कम होती जाएगी तो कम का स्क्वायर करेंगे तो और कम आएगा। फिर आगे के जो टर्म होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा रिजल्ट ये आएगा। तो हम आज की क्लास में बाइनोमियल थ्योरम कैसे अप्लाई होता है फिजिक्स में हम वो पढ़ लिए। अलजेब्रा जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, बस हमने रिवाइज करा दिया कि हमें अलजेब्रा पता होना चाहिए जब हम फिजिक्स पढ़ रहे होंगे। तो आज इस क्लास में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।